नमस्ते, मेरा नाम सरिता है और मैं जागृति एनजीओ में सोशल वर्कर का काम करती हूँ। और हाल ही में मैंने न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखी थी कि दिवे गांव में एक बाल विवाह हुआ है। तो मैं उस गांव में जाकर उस बाल विवाह के बारे में जानकारी लेना चाहूँगी और उस गांव के मुखिया, पुलिस पाटिल, सरपंच और उस लड़की के माता पिता उनसे मिलने चाहूँगी। और ये बाल विवाह क्यों हुआ, वो बाल विवाह होने के पीछे की वजह क्या थी, वो जानना चाहूँगी और उनके विचारों में कुछ बदलाव लाना चाहूँगी। तो चलिए फिर उनसे बात करने के लिए चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सरिता है और मैं जागृति एनजीओ में सोशल वर्कर का काम करती हूँ। अच्छा। तो हाल ही में मैंने आपके गांव की न्यूज़ सुनी थी कि आपके गांव में बाल विवाह हुआ है। तो मैं उस बाल विवाह होने के पीछे की वजह जानना चाहूँगी और ये बाल विवाह क्यों हुआ और क्यों हो रहा है, इस सब के बारे में आपके गांव की जानकारी लेना चाहूँगी। और ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या थी और उसके माता पिता के विचारों में बदल लाना चाहूँगी। जी नमस्ते। मैं इस गांव की पुलिस पाटिल हूँ और आपने सही पढ़ा है कि हमारे गांव में जो भी बाल विवाह हुआ था उसके बारे में न्यूज़ अखबार में आई थी। तो आज तक आपके गांव में कितने बाल विवाह हुए हैं? वैसे तो ऐसे उसका आंकड़ा नहीं बता सकते, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब से लॉकडाउन के दौरान बाल विवाह होने की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा बाल विवाह हुआ है हमारे गांव में। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि लॉकडाउन में ऐसा क्या हुआ कि आपके गांव में बाल विवाह का प्रमाण इतना ज़्यादा बढ़ गया? देखिए, एक तो गांव में इतनी ज़्यादा रिच फैमिलीज़ नहीं है, सब गरीब लोग हैं। और लॉकडाउन में लोगों को ऐसा लगा कि वैसे भी कोई किसी के घर जाता आता नहीं था, कोई मेहमान नहीं आते थे, तो उनको लगा कि अपने बच्चों को हम कब तक पढ़ाएं। और लॉकडाउन में वैसे भी बाहर जाना आना बंद था, स्कूल बंद थे, तो उन्होंने ऐसा किया कि कम खर्च में अगर शादियां हो रही है तो बच्चों की शादी उन्होंने करवा दी। इसी तरह से गांव में शादियों का प्रमाण ज़्यादा बढ़ गया था। तो क्या जिनका बाल विवाह हुआ है वो स्कूल नहीं जाती थी? नहीं जाती थी, वैसे तो जाती थी, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान बच्चों की, जैसे कि मैंने कहा कि स्कूल बंद थे, हम सबको पता है, तो लोगों ने ऐसा किया कि हम कब तक अपने लड़कियों को घर में बिठा कर रखें, तो उन्होंने अपने बच्चों की शादी करवा दी। जिन लड़कियों की शादी हुई वो कौन सी कक्षा तक पढ़ी थी? ऐसा है कि गांव में सिर्फ 7वीं कक्षा तक ही स्कूल है, उसके बाद तालुका स्तर, जिला स्तर पर जाके स्कूल लड़कियों को जाना पड़ता है। तो ये जो शादी हुई है जिन लड़कियों की, उनकी उम्र 16 साल 17 साल ऐसी थी, और वो लड़कियां 7वीं तक ही उन्होंने स्कूल सीखी थी, और उसके बाद वो अपने गांव में बैठती थी, मतलब वो घर में बिठा देते मम्मी पापा उनको बाहर सीखने के लिए नहीं भेजते थे। इसका मतलब उन्होंने 7वीं कक्षा के बाद कुछ किया नहीं, पढ़ाई नहीं आगे, वो घर पे ही रहती थी? जी, घर पे रहते थे। माता घर पे रहकर कुछ घर का काम वगैरह या और कुछ काम करती थी या खेत में जाती थी? माता पिता ऐसे करते हैं कि हमारे बच्चों की मतलब सुरक्षा के कारण किसी पर विश्वास नहीं होता अगर जब बच्चा बड़ी हो जाती है तो। और गांव के लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बहुत प्यारी होती है, और अपने बच्चों के हाथ से कुछ गलत काम ना हो जाए, वो किसी से प्यार ना कर बैठे दूसरी जात में, इस डर से वो अपने बच्चों का स्कूल भी बंद कर देते हैं। जब तक वो गांव में सीख रही है तब तक ही सिखाते हैं, उसके आगे की पढ़ाई दूसरे गांव में करने के लिए नहीं भेजते। तो ये जो बच्चे हैं उनको अपने माता पिता स्कूल हो जाने के बाद खेत में लेके जाते हैं, या फिर उन्हें और कोई ऐसे क्लासेस वगैरह लगाते हैं, और बस कई बच्चों की शादी भी करवा दी जाती है। तो आपको नहीं लगता कि ये सब गलत है? जी गलत है, एक औरत होने के नाते मुझे ये बातें बहुत गलत लगती है, क्योंकि लड़की हो या लड़का, सबके बारे में समान सोच रखनी चाहिए, सबको समान शिक्षा देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि लड़की है और वो कहीं कल जाके कुछ प्यार करेगी या फिर हमारे जाति के बाहर जाके किसी के साथ शादी करने के लिए वो निर्णय लेगी। क्या होता है कि गांव के लोगों को, जो जैसे मैंने कहा कि प्रतिष्ठा बहुत प्यारी होती है, उन्हें डर लगता है कि हमारे बच्चों का पैर कहीं फिसल ना जाए, 4 लोग हमसे कुछ हमारी तरफ देखने का नज़रिया ना बदल जाए, हमारी बदनामी ना हो, इसके लिए वो स्कूल बंद करवा देते हैं और शादी करवा देते हैं। अभी जो आपके गांव में बाल विवाह हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, वो लड़की जो है उसके पिताजी नहीं है, 2 साल पहले उसके पिताजी गुजर गए हैं, और हमें बात पता नहीं थी कि वो बाल विवाह हुआ भी है, क्योंकि उसके माता से हमने जब बात की
तो उन्होंने बताया कि उन्हीं के रिश्ते में से ये रिश्ता था, और वो लड़का कुछ काम वगैरह ठीक ठाक करता है, उनके घर कुछ खेती भी है। और ऐसा हुआ कि जब उनका बाल विवाह हुआ तो कुछ दिन बाद हम लोगों को सबको पता चला, और जब हमने इस बारे में उनसे, उसके घर वालों से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते का ही, हमारे मतलब उनके हाँ, उनके परिवार से ही वो रिश्ता था, इसलिए उन्होंने शादी करवा दी। और उसके माँ का कहना ये था कि उनको किसी का सहारा नहीं है, वो खुद कमाती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। तो वो जब भी काम जाती थी, उसके घर का, उसके लड़के को घर पे बैठना पड़ता था, इसके लिए उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी। और बाद में ऐसा हुआ कि उस लड़के के घर वालों ने दहेज मांगा था, और लड़के की माँ ने उससे जितना भी हो सकता है उतना दहेज दिया था, लेकिन उन लोगों की मांग और भी बढ़ती गई। उसके कारण उस लड़की को उन लोगों ने टॉर्चर किया, उसके साथ छल करते थे। हाँ, तो फिर उसकी माँ हमारे पास लेके आई थी उसकी कंप्लेंट, तो तब जाके हमने इस पर हमने हस्तक्षेप किया इस बात में। तो इस तरह से ये बात आगे आई थी बाल विवाह की। और ये बताना चाहूँगी कि वो लड़की अब हमारे गांव में ही है, अपनी माँ के साथ ही रहती है और अपनी माँ के साथ ही काम जाती है। क्या उन्हें ये उस लड़की के माँ को ये नहीं पता था कि दहेज देना कानून में गुनाह है? जी नहीं, उन्हें कुछ ऐसा पता नहीं था। पहले से हमें पता है कि परंपरा से वो बातें चलती आ रही है कि लड़की की तरफ से दहेज लेना अच्छी वो चीज़ों का, या फिर जैसे कि सोना चांदी या फिर गाड़ी वगैरह ऐसी चीज़ों का, ऐसी चीज़ों की मांग करना, ये सब चलता आ रहा है। और लोगों को भी ऐसा लगता है कि यही प्रथा है, इसी की तरह हमें आगे चलना है और ऐसे ही विवाह करके देना है। तो लड़के के माँ को इसमें कुछ गलत नहीं लगा, उसने अपनी जो भी खेती थी वो बेच के उनको दहेज दिया, अपनी बेटी की शादी करवा दी। तो अब उस लड़की की माँ क्या करती है? अगर उन्होंने खेती बेच दी तो कहाँ पर काम करती है? और उस लड़की की माँ हमारे ही गांव के एक फैमिली है, तो उनके घर पे वो झाड़ू पोछा लगाने का, बर्तन मांजने का काम करती है, माली का काम करती है। ये सब काम करके वो अपना घर चलाती है। ठीक है, फिर आपने मुझे जो भी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब आपके गांव के सरपंच से मिलना चाहूँगी। जी ज़रूर मिलिए। तो क्या वो मुझसे मिल सकते हैं? जी ज़रूर मिल सकते हैं, और उसके बाद आप वो बेटी से और उसकी माँ से भी बात कर सकते हैं अगर आप चाहें। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगी। जी नमस्ते। 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 मेरा नाम सरिता है और मैं जागृति एनजीओ में सोशल वर्कर का काम करती हूँ। हाल ही में मैंने आपके गांव की न्यूज़ देखी थी, तो इस दौरान मैं आपके गांव में जो बाल विवाह हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए आई थी। और उस बाल विवाह के दौरान उसके माता पिता के विचारों में बदलाव लाना चाहती हूँ। तो मैंने आपके गांव के पुलिस पाटिल उनसे बात की है। जी। और अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो आपके पास वक्त है क्या? हाँ, वक्त तो है अभी, लेकिन कोई काम आ गया तो मैं जा सकती हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे सिर्फ आपका थोड़ी देर चाहिए आपकी। हाँ ठीक है। आपके गांव में जो बाल विवाह हुआ है अभी उसके बारे में आप मुझे क्या कहना चाहेंगे? अभी जो हमारे गांव में बाल विवाह हुआ है, वैसे तो लॉकडाउन से बाल विवाह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो हाल ही में जो न्यूज़ आई है हमारे गांव की, तो उस लड़की का बाल विवाह बहुत कम साल में हुआ है, मतलब 15 साल में ही। और उसके जो ससुराल वाले हैं उसको दहेज मांगते हैं और उस पर मारहानी वगैरह कुछ तो भी करते हैं। इसके लिए हमारे गांव उसको लाया है, ऐसा मुझे भी पता चला। तो उसका बाल विवाह जब हो रहा था तब आपने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया? नहीं, हमें भी पता नहीं था, तब लॉकडाउन का समय था और सब अपने अपने घर में रहते थे। और उनका जो बाल विवाह हुआ वो अपनी फैमिली में ही हुआ, तो बाकी किसी को पता नहीं। जब वो अपने ससुराल से आई तब पता चला कि उस लड़की की शादी हुई है करके। ठीक है, इसका मतलब किसी को पता नहीं था आपके गांव में कि वो बाल विवाह हो रहा है? जी। इसका मतलब कोई गया नहीं था उस शादी में? नहीं, लॉकडाउन ही इतना बढ़ गया था, सब अपने अपने घर में ही रहते थे और किसी के घर में जाते भी नहीं थे। ठीक है। तो उस लड़की की माँ अब क्या करती है? उस लड़की की माँ कुछ नहीं, किसी के घर में बर्तन कपड़े धोने का काम और माली का काम करती है। और उसके जो पिताजी थे वो 2 साल पहले ही किसी एक्सीडेंट में मारे गए। और मुझे आपके गांव के पुलिस पाटिल से ये पता चला है कि वो लड़की अब उसके माँ के साथ रहती है। हाँ, मुझे भी दिखी थी गांव में, अपनी माँ के साथ ही काम पर जा रही थी।
तो आपने उनसे पूछा नहीं कि वो वापस क्यों आ गई है या उसके नहीं। पीछे की वजह? पूछा तो था मैंने, लेकिन उन्होंने बताया कि उसके ससुराल वाले उस पे बहुत अत्याचार करते और हुंडा मांगते, इसी वजह से वो घर पे वापस आई। अब उसी पे हम ग्राम सभा लेने वाले हैं और सबको उस ग्राम सभा में जो भी हुंडा लेगा उस पे दंड लगाया जाएगा, ऐसा ठराव मंजूर कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके हम्म। जैसा सरपंच हर गांव में होना चाहिए। जी जी। और आपको ये नहीं लगता कि दहेज देना गलत बात है? हाँ, गलत तो बात है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि उन्होंने दहेज दिया। जब उस पे ज़्यादा अत्याचार होता तब पता चलता कि पहले दहेज दिया था, और उनकी हिम्मत और बढ़ जाती दहेज मांगने की, इसलिए उस लड़की पे अत्याचार हुआ है। तो आपको क्या लगता है इस सब के बारे में कि आपके गांव में परिवर्तन होगा? नहीं, परिवर्तन तो होगा। उसके बाद जब मुझे पता चला कि गांव में और लड़कियों के बाल विवाह हो रहे हैं, तब मैंने उसमें हस्तक्षेप किया और उनका बाल विवाह रोका, और बाल विवाह होने के बाद कौन से दुष्परिणाम आते हैं वो उनको समझाए, और उन्होंने मेरी बात मानी भी, और उनका बाल विवाह रोक के दोनों लड़कियों को अभी स्कूल में भेज रहे हैं वो। तो आपको क्या लगता है परिवर्तन हो रहा है? हाँ हाँ, परिवर्तन हो रहा है, देर से ही सही, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। जी जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बात की और उन लड़कियों की ज़िंदगी बच गई और वो अब स्कूल जा रही है। हाँ हाँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। कैसी हो तुम? ठीक हुआ। कब आए तुम? मैं बहुत महीने से इधर ही हूँ। सुरुवातीपासून कर, कबाया नको विचारू, कैसे एवढंच विचार। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। कैसी हो तुम? ठीक हुआ अभी। आप कैसी है माँ जी? मैं ठीक हूँ। कैसा चल रहा है आपका? अब हमारा काम ठीक चल रहा है। क्या काम करती है आप यहाँ पर? हम यहाँ झाड़ू पोछा लगाते हैं इस घर में, और हम यहाँ पर बर्तन मांजने का काम करते हैं और माली का भी काम करते हैं। क्या आप जानती हैं मैं कौन हूँ? जी नहीं। जी, मेरा नाम सरिता है और मैं जागृति एनजीओ में सोशल वर्कर का काम करती हूँ। अच्छा। और आपने आपके बेटी का जो शादी किया ना, बाल विवाह, उसके बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए आई हूँ। अच्छा। तो क्या आप मुझे बता सकती है? जी बता सकती हूँ। बिल्कुल, आप मुझे आपकी बेटी की तरह समझिएगा। ये सब भूल जाइएगा कि मैं सोशल वर्कर हूँ और आपकी ये सब जानकारी लेकर कहाँ बाहर कहीं पर दे दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। मैं जो भी करूँगी आपकी बेटी की भलाई के लिए करूँगी। जी आप पूछ सकते हैं, आपको जो भी सवाल है। आप मुझ पर विश्वास रख के आगे बढ़ सकते जी हैं। जी जी। कितने साल की थी आपकी बेटी जब उसकी शादी हुई? जी 16 साल की थी। और आपने इतनी जल्दी शादी क्यों की उसकी? एक तो मेरे पति का देहांत हुआ 2 साल पहले, और हमारे रिश्ते में से ही ये रिश्ता आया था। तो और ऊपर से 7वीं कक्षा तक मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया। उसके आगे से उसको पढ़ाने का मेरा मन था, लेकिन दूसरे गांव में भेजना पड़ता है, वहाँ पर उसकी सुरक्षा का क्या होगा, कोई देखने वाला नहीं है हम लोगों को। इसी बात का विचार करके मैंने अपनी बच्ची की शादी करवा दी। रिश्ता भी अच्छा आया था। क्या करता था लड़का? लड़का था कुछ कंपनी में काम करता था। अच्छा कमाता था क्या? हाँ कमाता था, लेकिन मैंने सोचा कि अपनी बच्ची अपने रिश्तेदारों के पास जाएगी तो सुखी रहेगी। ठीक है, लेकिन वो वापस क्यों आ गई है फिर? मैडम वो लोग दहेज मांगते थे, शादी में भी मांगा था, तो उस वक्त मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं उनको इतना दहेज दूँ। लेकिन फिर भी मेरी जो भी थोड़ी सी ज़मीन थी वो मैंने बेच के अपनी बेटी का शादी करवा दी, और उनको दहेज भी दिया था। उनकी जो भी मांगे थी मैंने पूरी की थी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उन लोगों की वो मांगे और बढ़ने लगी। मेरी बच्ची ने मुझे पहले बताया नहीं था, लेकिन उसको फिर से दहेज मांगना शुरू किया था। उनको कुछ कार या कुछ लेना था, उन्होंने इतना सब हमें बताया नहीं, लेकिन उनका यही कहना था कि हमें और दहेज चाहिए। तो मेरी बच्ची ने मुझे बताया नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मेरी माँ इतना नहीं दे सकेगी। जितना भी जो भी था सब हमने उसकी शादी में गंवाया था। और उनकी मांगे देखकर मेरी बच्ची ने खुद सहन किया, उनका मार सहन किया, उनकी बातें, उनको जो भी उससे गलत वगैरह कहते थे वो सब सहन किया, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। उसके पड़ोस वाले ने एक बार मुझे फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी के साथ ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये लोग दहेज मांग रहे हैं। तब जब मैं गई उनके घर पे तो उन्होंने ये सब बातें मेरे सामने रखी, और वो बोले
कि एक तो दहेज दो या फिर अपनी बेटी को लेके जाओ। मैं दहेज दे सकती हूँ, मैं और कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसे लोगों के साथ नहीं रखना चाहती थी, तो मैंने अपनी बेटी को फिर से अपने गांव लेकर आई। जी जी माँ जी, टेंशन मत लीजिएगा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप धीरज रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको पता नहीं था क्या कि दहेज देना गलत बात है और नहीं। हम दे नहीं सकते? ये सब लोग कहते हैं, लेकिन पहले से परंपरा चलती आ रही है दहेज देना, लड़के वालों को जो भी उनकी मांगे वो पूरी करना, ताकि हमारे बच्चे को वो खुश रखे, हमारे बच्चे को वो कुछ उसके साथ कुछ गलत ना करे, उसका छल ना करे। इसके लिए मैंने वो जो भी मांगते थे वो हमने दे दिया था। माँ जी वो परंपरा थी, लेकिन अब वो नहीं है, अब वो कानूनन गुनाह बन चुका है। अगर आपको सब लोग बताते हैं तो आप उनकी बात सुनते क्यों नहीं है? ऐसे बताने वाला कोई नहीं था। उन लोगों ने कहा कि लॉकडाउन है, शादी करवा दो, कोई किसी से मतलब कोई हम पर कुछ भी ये नहीं करेगा, एक्शन नहीं लेगा, लॉकडाउन था, खर्चे में सब कम खर्चे में सब हो जाएगा। ऐसा करके उन्होंने भी मुझ पर मतलब ये किया कि मेरे मन में बात वो डाल दी कि अपनी बेटी की शादी करवा लो, यही अच्छा मौका है, उसके बाद इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। एक्शन नहीं लेगा, ये बात तो सही है माँ जी, लेकिन इसकी वजह से आपके बेटी का जो नुकसान हुआ उसका क्या, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी बेटी के साथ जो भी हुआ है, माना कि वो बात गलत है, लेकिन मुझे इस बात का सुख है कि मैंने अपने बच्चे को ऐसे लोगों के साथ नहीं रखा। मैं उसको फिर से लेके आई अपने साथ, उसको काम पर लेके आती हूँ, जो भी कुछ हमारा तनख्वाह है उसमें हम खुश रहते हैं। और आगे की बात तो मैंने अब तक कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास मुझे अपने बच्चे को फिर से भेजना ही नहीं है। जी जी, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं खुद उसके पति से जाकर बात करूँगी और उसके घर वालों से भी बात करूँगी। और मैंने आपके गांव के सरपंच और पुलिस पाटिल से भी बात की है, वो भी कुछ एक्शन लेंगे ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है। और मैं खुद पर्सनली जाकर उनसे मिलूँगी और आपके बेटी के लिए उनसे बात करूँगी, और दहेज लेना गलत बात है ये भी उनसे कहूँगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो क्या मैं आपके बेटे से बात कर सकती हूँ? जी कर सकते हैं। बेटा कैसी हो? जी मैं अच्छी हूँ। कैसा लग रहा है अब? फ़िलहाल तो माँ के साथ आ जाती हूँ काम करने के लिए, और मैं यहीं बहलाती हूँ। तुम्हें वापस जाने का मन नहीं करता? मन तो करता है जाने का, क्योंकि माँ ने बहुत चीज़ सिखाई है ना मुझे कि कुछ भी हो पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, पति के साथ हमेशा रहना चाहिए। और घर में बड़ी हूँ ना मैं, तो तुम टेंशन मत लो, तुम वापस जाओगी, मैं खुद जाकर तुम्हारे पति से बात करूँगी, तुम्हारे घर वालों से बात करूँगी, वो तुम्हें वापस ले जाएंगे। और जब भी वो तुम्हें लेने के लिए आएगा तब वो तुमसे बात करेगा कि वो तुम्हें पीटेगा नहीं, मारेगा नहीं, और तुम्हारे मम्मी से दहेज के लिए भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तो क्या तुम वापस जाओगी? मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि शादी से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हाँ। शादी करने से पहले ये चीज़ें बोली थी उन्होंने। शादी से पहले उनका बर्ताव मेरे बहुत अच्छा था मेरे साथ। सास भी अच्छे तरह से बात करती थी, पति भी अच्छी तरह से बात करता था। फिर अचानक क्या हुआ मालूम नहीं मुझे, फिर वो ताने देने लगे, गाली देने लगे, मेरा अपमान बार बार अपमान करने लगे। किसी प्रोग्राम में जाना हो तो मुझे वो साथ नहीं लेके जाते थे। काम से आने के बाद पति उनमें और मुझ में हमेशा झगड़े होते रहते थे छोटी छोटी चीज़ को लेके। फिर वो हाथ उठाने लगे, और फिर माँ को फ़ोन करके वो पूछते थे मेरे बारे में और पैसे के बारे में। ज़्यादातर माँ को फ़ोन किया था उन्होंने। मैंने ये बात मेरी माँ को भी नहीं बता दी, लेकिन माँ को कैसी पता चली मुझे पता नहीं। मेरा मन, सासू माँ बहुत छल करती है अभी, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन देती है, लेकिन पति जब शांत होते हैं तो वो मेरे से अच्छा बर्ताव करते, लेकिन बीच बीच में वो मेरे से अच्छा बर्ताव नहीं करते। मेरा मन तो है उधर जाने का, लेकिन डर भी लगता है कि अगर कुछ हो गया तो क्या करें। तो इसका मतलब तुमने माँ को नहीं बताया था कि तुम्हारा पति तुम्हें मारता है या पीटता है? एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये घर की बहू है तो उसको हर चीज़ आनी चाहिए, उसको अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, उसको हर बात एकदम अच्छे से आनी चाहिए। एक तो है कम उम्र की, उसमें भी मैंने उसको अच्छा सा खाना वगैरह बनाना सिखाया है, फिर भी उनकी इच्छा है, उनका उसकी तरफ जो भी उसकी
मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनकी बहू एकदम 100% अच्छी होनी चाहिए, उसमें ना कोई कमियां हो, ना उसमें कोई दिक्कत हो, उसको हर चीज़ एकदम अच्छी आनी चाहिए। और अगर उससे कोई गलती भी होती है तो वो मुझे फ़ोन करके बताते थे कि अपनी बेटी को कुछ सिखाया है या नहीं, इतने साल उसने क्या सीखा है। आप ही बताइए, एक तो इसकी उम्र कम है, ऊपर से कुछ होता है इधर उधर भी, तो उन लोगों ने इनको समझ लेना चाहिए। उसके ऊपर इतना भी ज़बरदस्ती, इतना भी उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, अभी उम्र ही क्या है उसकी, उन्हें तो इससे एडजस्ट करना चाहिए था। ऐसा नहीं करते लेकिन वो तो फैमिली मेंबर है ना, वो तो एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं किया ऐसा कुछ उन्होंने। ऊपर से उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं एक अकेली औरत हूँ, अपने बच्चों को पालती हूँ, अपने बच्चों को सिखाया जितना भी मुझसे हो सकता था और उसकी शादी करवा दी। वो कुछ भी मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो उल्टा हमसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और हमारे ऊपर मतलब ज़बरदस्ती करते कि तुम यही करो, हमें यही चाहिए, वही चाहिए। तो इस बात से भी तंग आके मैंने अपनी बेटी को फिर से घर लाया है। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। जी जी, आप कोई टेंशन मत लीजिएगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और मैं हाँ बेटा बोलो। और सरपंच जी और वो पुलिस पाटिल मैडम वो भी हमारे घर रही थी, उन्होंने भी इस बारे में मुझसे बातचीत की। हाँ। वो बोल रहे कि ससुराल जाकर बातचीत कर ली जाए। वो जात पंचायत बेटी थी हमारे। हाँ हाँ, उन्होंने मुझे कहा है कि आपके गांव में जो ग्राम सभा होती है उसमें ऐसा ठहराव मंजूर किया गया है कि अब कोई बाल विवाह नहीं होगा। तो आप भी याद रखिएगा, ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। और आपके गांव में अब कोई बाल विवाह नहीं होगा और किसी भी लड़की की ज़िंदगी ऐसी बर्बाद नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात होगी मैडम, अगर ऐसा होता है तो। जी जी बिल्कुल, अब हर लड़की पढ़ेगी, खुद के पैर पर खड़ी होगी। जी ठीक है बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे घर वालों से जाकर बात करूंगी और तुम्हारे पति तुम्हें लेने के लिए आएगा। जी मैडम। और आप दहेज देने के बारे में कुछ मत सोचिएगा। जी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी मैडम जी। आप भी बहुत हिम्मत वाली है माँ जी, हिम्मत रखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी बच्ची पढ़ना चाहती थी लेकिन मैंने उसे पढ़ाया नहीं। मैंने भी ये सोचा कि कहाँ उसको दूसरे गांव में भेजकर रिस्क लेना है और मैंने उसकी शादी करवा दी। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। जी जी बिल्कुल, मैं इस बारे में भी उनसे बात करूंगी और उन्हें ये कहना चाहूँगी कि वो आपके बेटी को पढ़ाए और वो ज़रूर मेरी बात सुनेंगे, या मैं मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगी उन्हें समझाने की। जी आप टेंशन मत लीजिएगा। और सरपंच और पुलिस पाटिल के साथ में फिर से उनसे मिलने के लिए जाऊँगी, तो आप कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और पहले से अच्छा होगा। अगर उन्होंने आपसे दहेज की मांग की तो आप वो मत दीजिएगा, क्योंकि आप अकेली औरत है, आप क्या क्या देंगे। जी मैडम। ठीक है, फिर चलती हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए फिर आऊँगी। जी जी मैडम, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते। तो जैसे कि आपने देखा, हम देवे गांव में गए थे और उस गांव में बाल विवाह हुआ, उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते थे और हमने वो जानकारी भी ली। सबसे पहले तो हमने उस गांव में जाकर उस गांव के पुलिस पाटिल से बात की, उसके बाद उस गांव के सरपंच से बात की और उसके बाद हमने उस लड़की की माता से बात की और उस लड़की से भी बात की। तब हमें ऐसा पता चला कि उस माँ की हालत ख़राब थी, उसकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी। इसकी वजह से उस माँ ने लॉकडाउन के दौरान उसके बेटी का बाल विवाह कर दिया। हालांकि वो अपने बेटी को पढ़ाना चाहती थी, खूब बड़ा करना चाहती थी, लेकिन उसकी परिस्थिति अच्छी ना होने की वजह से लॉकडाउन में शादी का खर्चा कम होगा, ये सब ध्यान में रखकर अपनी बेटी की शादी कर दी। तो अब उसके माँ को पछतावा तो हो रहा है कि उसे इतनी जल्दी शादी नहीं करवानी चाहिए थी। तो अब मुझे उनसे बात करके ऐसा लगा कि अब उनके विचारों में बदलाव आया है कि अब वो जो कुछ भी हुआ है उसका पछतावा है उन्हें। और उस गांव के सरपंच जो भी है, उन्होंने ऐसा ठहराव मंजूर किया है उस गांव के ग्राम सभा में कि अब उस गांव में कोई भी बाल विवाह नहीं होगा या उस गांव की कोई भी लड़की की शादी कम उम्र में नहीं की जाएगी। हर लड़की की शादी उसकी उम्र 18 साल होने के बाद ही की जाएगी, तब तक उस लड़की को पढ़ाया जाएगा। और उस गांव की पुलिस पाटिल है, उन्होंने भी मुझसे बहुत अच्छे से बात की और मुझे बहुत सहकार्य किया कि वो मेरे साथ आकर उस लड़की के पति या उसके ससुराल वालों से मिले और उनके विचारों में बदलाव लाने की कोशिश की और उस बदलाव में हम सक्सेसफुल हो गए। और इसके लिए मैं सरपंच और पुलिस पाटिल उनका धन्यवाद करना चाहूँगी।